ये पुराने वक्तों की बात है। उस वक्त शिकारी जंगल में शिकार करके अपना घर चलाते थे। शिकारपुर गांव में चंदू नाम का एक शिकारी रहता था। वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था और वो अकेला रहता था। वो जंगल जाकर शिकार करता और इस शिकार को बाजार में बेच देता। एक दफा वो घने जंगल में शिकार के पीछे पीछे जा रहा था तो उसने एक हिरन को देखा और सोचा, इतना बढ़िया हिरन, एक बार ये मेरे हाथ लग जाए तो बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। अरे अरे, हिलना मत। शिकारी चंदू उस हिरन को मारने ही वाला होता है कि अचानक से हिरन वहां से छलांग मारकर चला जाता है। शिकारी चंदू उसका पीछा करता है। पीछा करते करते आखिरकार हिरन उसे एक जगह इत्मीनान से घास खाते हुए दिखाई देती है। शिकारी चंदू एक पेड़ के पीछे से हिरन पर फिर से निशाना लगाता है, लेकिन तब भी हिरन का ध्यान शिकारी चंदू की तरफ आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, लेकिन ये क्या, हिरन वहां से भागने की बजाय शिकारी चंदू की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर शिकारी चंदू सोच में पड़ जाता है। अरे, ये हिरन जानता है कि वो मेरे निशाने पर है और मैं इसकी हत्या करने वाला हूँ, पर ये तो बिना डरे मेरी तरफ ही आ रहा है। हिरन को अपनी तरफ आता देखकर शिकारी चंदू भी पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आता है। हिरन और शिकारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी हिरन कुछ कहता है, अरे मानव, मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने तीर कमान से मार सकते हो, लेकिन मुझे मारने के लिए क्या तुम मेरी एक विनती स्वीकार करोगे? हाँ 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 हाँ। अरे हिरन, कौन सी विनती? अरे मानव, जिस तरह आप अपना पेट भरने के लिए जंगल में आकर शिकार करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्हें सुरक्षित हाथों में सौंपकर कल मैं आपके पास आ जाऊँगा। कृपया मेरी ये विनती स्वीकार करें। हिरन की बात सुनकर शिकारी चंदू सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि हिरन बिना डरे उसके सामने आ गया। उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, लेकिन उसे जब आज छोड़ दिया तो वो कल वापस न आया। तो फिर उसे लगता है कि जो हिरन इतना निडर है वो जरूर सच्चा भी होगा। शिकारी चंदू ने अपना मन बना लिया। ठीक है हिरन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना तुमने वादा किया है। मैं कल सुबह तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। तुम सब उदास ना हो। मैं तुमको वो जगह दिखा दूंगा जहाँ खूब नरम और हरी हरी घास मिलती है। वहाँ शेर या किसी और शिकारी का भी खतरा नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने शिकारी से वादा किया है, मुझे जाना ही होगा। कल सुबह मैं चला जाऊंगा। और सुनो, नदी के उस पार मेरा भाई रहता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम उसके पास चले जाना, वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। ये सुनकर हिरन और छोटे बच्चे उदास हो जाते हैं। अगले दिन शिकारी चंदू उसी जगह पहुंच जाता है और हिरन का इंतजार करता है। तभी एक पेड़ के पीछे से हिरन निकलता है। हिरन को देखकर शिकारी हैरान हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, आओ हिरन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे। हाँ मानव, मैंने मेरा वादा निभाया और मैं आ गया। हाँ 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 हाँ, ये तुमने अच्छा किया हिरन। पर मानव, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। अब तुम हम सबको इकट्ठे मार सकते हो। पर तुम तो कल अकेले ही थे और तुमने वादा भी अकेले ही आने का किया था। ए मानव, मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये मेरे बगैर जीना नहीं चाहते। ए मानव, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। जैसा इनके साथ होगा वैसा ही हम सबके साथ होना चाहिए। हम एक परिवार हैं। अपना वादा निभाने के लिए ये अपना जीवन अकेले क्यों खत्म करें? हम जिएंगे साथ साथ, अब मरेंगे भी साथ साथ।
शिकारी हिरन के पूरे परिवार को देखता है। उनकी एकता और सच्चाई को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि हिरन ज्यादा महान है या उसका परिवार। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुमने मेरी आंखें खोल दी हिरन। पूरी जिंदगी मैंने अत्याचार और पाप किए हैं, पर और नहीं। मुझे मेरा सबक मिल गया है। परिवार से बड़ी दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं होती। एकता और सच्चाई से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। अब मैं कभी पुरानी हत्यालन करूँगा। आए हिरन, तुम धन्य हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम अजीम हो, मुझे माफ़ कर दो।